बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वक़ार अहमद और आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जानवर का शेड किस तरह बनाया जाता है और किस तरह इसकी एहतियात करनी है, क्योंकि शेड अच्छा होगा तो आपका जानवर उसमें अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और उसकी छोटे बच्चे हैं उसकी अफजाइश बेहतर होगी। अगर दूध वाली गायें हैं तो वो दूध ज़्यादा देगी, और अगर आपने जानवर पाले हुए हैं फरबा करने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, तो वो भी उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो चंद एक मैं आपको शायरी भी सुनाऊंगा और कुछ सियाने लोगों की बातें भी बताऊंगा कि उन्होंने कि गाय के बाड़े के बारे में, अस्तबल के बारे में क्या क्या उन्होंने कहा है। एक बंदे ने कहा है कि गाँव की मिट्टी में खुशबू और बाड़े में गाय की हल्की सी आवाज़ शहर की कंक्रीट वाली इमारतों से बेहतर है। गाँव की मिट्टी में खुशबू और बाड़े में गाय की हल्की सी आवाज़, शहर की कंक्रीट की इमारतों में ये सुकून कहाँ। और एक और सियाने बंदे ने कहा है कि शोर मचाने वाली या नुकसान देने वाली गाय से बेहतर है कि बाड़ा खाली रहे। यानी ऐसी गाय जो शोर हर वक्त मचाती है और बार बार आवाज़ें निकलती है और हर वक्त बीमार रहती है, उससे बेहतर है। या नुकसान देने वाली गाय है, आपको मारती है, आप पे अटैक करती है, तो उससे बेहतर है कि बाड़ा खाली कर दे, बंदा बाड़ा बनाए ही ना गायों का। और एक और शख्स ने कहा है कि वो शख्स जो अपने सादा आंगन और बाड़े में सुकून पाता है, वो शख्स जो अपने सादा आंगन और बाड़े में सुकून पाता है, वो किसी भी बादशाह से ज़्यादा अमीर है। ठीक है ना। यानी कि जो घर भी उसका सादा हो और उसने घर में जानवर रखे हुए हैं, तो वो जितना उस बंदे को सुकून होता है, वो ऐसा सुकून बादशाह को भी मैसर नहीं आता। और एक और है इसमें, एक शख्स ने कहा है कि गाँव की शाम और वो ठंडा बाड़ा, याद आता है मुझे वो बचपन का प्यारा प्यारा। एक और शख्स ने इसके बारे में कहा है, गाय के बाड़े के बारे में, छोड़ आए हैं हम वो मिट्टी की खुशबू, छोड़ आए हैं हम वो मिट्टी की खुशबू, बाड़े का सुकून और गाय की वो मस्त जुस्तजू। और एक और शख्स ने इसके बारे में फ़नी शायरी की है कि घर के बैल को कौन घास डाले, घर के बैल को कौन घास डाले, बाहर की गाय है सबको प्यारी। यानी कि बाहर की गाय सबको प्यारी लगती है, लेकिन घर में अगर बंदे का अपने बैल भी पाला हुआ हो तो उसका भी घास डालने का दिल नहीं करता। और एक आखिरी इसमें एक शख्स का मैं अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ कि बाड़े की मिट्टी में जो सुकून है वो शहर की बुलंदियों में कहाँ। यानी बाड़े की जो मिट्टी है, इसमें जो सुकून है वो शहर की बुलंदियों में कहाँ। बुलंद वाला इमारतों में वो सुकून नहीं है जो एक जानवर पालने में है या जानवर का शेड बनाने में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शेड क्यों ज़रूरी है और इसका मतलब अगर शेड नहीं होगा तो उसका क्या नुकसान है। तो एक शेड का अगर जितना गाय का शेड मयारी होगा, अच्छा होगा, पुख्ता बना हुआ होगा, तो उसमें आपके जानवर उतना ही बेहतर तरीके से घास खाएंगे, महफूज रहेंगे और उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। यानी कि यहाँ पर उनकी देखें, हमने जो शेड बनाया ना, पहले तजर्बा थी, इसको बने हुए 8 साल हो गए हैं। इसकी खुलियाँ देखें कितनी मजबूत हैं और हमने हर जानवर का अलग-अलग इसमें पोर्शन बनाए हुए हैं। यानी कि गर्मियों में जानवर सुबह को इधर घास खाते हैं, सुबह रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बाहर खड़े होकर घास खाते हैं, और 9 बजे के बाद जैसे ही धूप आती है तो हमारे यही जानवर इस खुरली की दूसरी साइड पे चले जाते हैं। वहाँ भी इसी तरतीब से लगे हुए हैं इनके कड़े वगैरह, जहाँ पे जानवर को बांधा जाता है। और जो हमने हर जानवर का अलग-अलग यहाँ पे बनाया हुआ है खुरली, ताकि जानवर किसी को दूध वाला जानवर है, कोई गोश्त वाला है, कोई छोटा बच्चा है, जिस चीज़ से से हमने उनको खुराक डालनी है, वो एक दूसरे की खुराक ना खा सकें। तो अगर आप जानवर का शेड अच्छा नहीं बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा माली नुकसान होगा। तो कोशिश करें शेड इस तरह बनाएं कि इसकी जो मशरक़ से मगरब की तरफ शेड हो और इसकी लंबाई मशरक़ से मगरब की तरफ, और इसकी जो चौड़ाई है वो शुमाल से जनूब की तरफ हो। ऐसा हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि लोग शेड अच्छा नहीं बनाते, जिसकी वजह से लाखों रुपए के जानवर वो लेके आते हैं, जो गर्मियों में गर्मी महसूस करते हैं, बारिश में वो भीग जाते हैं और उनकी खुराक जो है वो गीली हो जाती है, जिसकी वजह से उनके फार्म नाकाम हो जाते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो इस इलाके में भी आप रहते हो वहाँ का लोकल मटेरियल इस्तेमाल करें। हम इधर रहीमन खां में रहते हैं, हमने देखें ईंटें वगैरह गारे के साथ हमने इनकी चुनाई की है और ऊपर बगैर लंटर के हमने डाला है इनकी छत। ठीक है। और नीचे भी हमने लंटर नहीं डाला इनका।
तो उधर से अगर ये आप उधर दिखा सकें तो ये दूसरी साइड है इस शेड की, हमने वहाँ पे 1-1 फुट का वहाँ पे गैप रखा हुआ है ताकि हवा, गर्म हवा ऊपर से क्रॉस करे और ठंडी हवा या जो शुमाली हवा है वो अंदर इंटर हो, ताकि यहाँ पे हब्स का माहौल ना हो। तो जो मौसमी असरात हैं जैसे कि शदीद सर्दी, अगर जानवरों को ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, उसकी दूध की पैदावार कम हो जाएगी। इसीलिए हमने जो ये शेड बनाया है उसकी जो शुमाल वाली साइड है वो हमने तकरीबन बंद की हुई है ताकि ठंडी हवा यहाँ पे इंटर ना हो और जानवर बीमार ना हो। इसके अलावा तेज़ धूप के लिए हमने ऊपर टीयर गाटर वाली छत डाली हुई है। अक्सर लोग ये जो आजकल शेड बना रहे हैं वो सीमेंट के जो गाटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, और सीमेंट की जो ईंटें हैं वहाँ पे बनी बनाई, वो हमारे इलाके में सूटेबल नहीं है क्योंकि हमारे इलाके में ये जो टीयर गाटर है ये आसानी से एक दूसरी इस जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन वो जो सीमेंट वाली हैं वो उनके लिए मशीनरी और लेबर बाहर से मंगवानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बेहतर नहीं है। इसके अलावा बारिश से जो हमने शेड बनाया है ये बारिश से भी महफूज है। बारिश जब 2-3 साल पहले बारिशें हुई थी, 2-3 महीने लगातार बारिशें ठहर गई थी, तो हमने इनको हमारे जानवर ने यहाँ पे ना बीमार हुए ना उनको बारिश में कोई परेशानी हुई, और हमें इनका दूध वगैरह भी निकालते रहे और सारा निज़ाम बेहतर रहा इनका। और इसके अलावा शेड बनाने का एक ही फ़ायदा है कि जानवर बीमारियों से महफूज रहता है। उसमें यानी कि शेड जब हम बनाएंगे उसमें सफाई रखेंगे और कीचड़ वगैरह नहीं होने देंगे तो हमारे जानवर बीमार नहीं होंगे। इसके अलावा अगर शेड बनाने का एक और फ़ायदा है कि बेहतर खुराक हम खुलियों में अच्छी खुराक दे सकते हैं। अगर जानवर की खुलियाँ नहीं बनाएंगे तो खुराक कैसे खाएंगे? जब खुराक नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर वो बीमार होंगे और उनमें शरह मुआवजा होगी। आ जाए हम आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं कि हमने शायद अंदर से कैसा बनाया हुआ। ये देखिए हमारे वो गायें घास खा रही हैं अंदर शेड के अंदर, और बकरियाँ इधर खा रही हैं घास शेड के बाहर। और शेड बनाने का एक फ़ायदा है कि इसकी जानवरों की अफजाइश नस्ल और इनकी देखभाल अच्छी होती है शेड बनाने से। देखिए हमने यहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं और इनके आराम से खोल भी सकते हैं, इनको वैक्सीन भी कर सकते हैं, इनको जब टीके वगैरह रखवाना नस्ल कशी वाला सिस्टम भी इनका हो सकता है। लेकिन जब जानवर का शेड नहीं होगा तो फिर कैसे हम ये चीज़ें कंट्रोल करेंगे? इसके अलावा शेड बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि जानवर को हम साफ़ पानी मुहैया करते हैं शेड के अंदर। वैसे अगर शेड ना हो तो फिर पानी का बंदोबस्त होना मुश्किल है। तो इसके अलावा सातवां इसका ये फ़ायदा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप शेड बनाएंगे तो छोटे बच्चे जो हैं वो सर्दी भी बर्दाश्त करेंगे और गर्मी भी बर्दाश्त करेंगे। यानी कि उनको अच्छी जब हम खुराक देंगे, धूप से बचाएंगे, ठंडी हवा से बचाएंगे तो उन्हें शरह मुआत कम होगी। मैंने 2018 से फॉर्म बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो फॉर्म में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी कि सब बच्चे, ये जो जर्सी की बछड़ी खड़ी है हमने, ये हमारे अपने फॉर्म की यानी कि पैदाइश है। और ये जो हमने ब्राह्मण का जो हमारे पास बछड़ा है ये तकरीबन 10 जनवरी को पैदा हुआ था। देखें माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी इसके नज़दीक पहुंचा हुआ है। इसकी उम्र 2.5 साल है और इसकी उम्र है तकरीबन 5 माह। तो शेड बनाने का ये फ़ायदा है। तो अक्सर दोस्त मुझे बार बार ये कह रहे थे, डॉक्टर साहब जो आपने शेड बनाया हुआ है तो हमें उसकी तस्वीर बना के दें, हमें उनकी वीडियो बना के दें। तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो बना के उन लोगों को ये वीडियो भेजते हैं जो यहाँ पे देखने नहीं आ सकते। और जो भी हमारे दोस्त, क्लास फेलो, सीनियर्स और हमारे उस्ताद आए हैं उन्होंने यहाँ पे इस शेड को बहुत पसंद किया है। तो और इसके अलावा अक्सर लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब गाय की खुराक क्या डालें, गाय को क्या क्या डालना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि गाय की जो खुराक है उसमें तो सबसे पहले ना मौसमी चारा, यानी कि जो भी आजकल जैसे जून का महीना है, मकई भी हम खिला रहे हैं जानवर को, मतलब। और इसके अलावा ये नेपियर ग्रास है वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी खिला रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जानवरों को, गाय को ना खुश्क चारा चाहिए होता है। खुश्क चारा जैसे कि जैसे कि खुश्क लूसन हो गया, गंदम की तूड़ी हो गई, चावल का छिलका हो गया, चावल की भूसी हो गई, ये भी आप गाय को, अपनी गाय को खिलाएं लाजमी, और खिला भी सकते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब गंदम नहीं खिलानी चाहिए, आटा नहीं खिलाना चाहिए, थन बंद हो जाते हैं। तो इसकी
कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। यानी कि आप गंदम का आटा, सोयाबीन का आटा, खल, बनोला, सरसों की खल, ये अपने जानवरों को खिला सकते हो, और हम खुद भी खिलाते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन हम देते हैं, जैसे विटामिन डी हो गया। तो उससे क्या होता है, जानवर एक तो बीमार नहीं होता, और इसके अलावा उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है मिनरल मिक्सचर से। इसके अलावा आप नमक आपने खुले में लाजमी रखना है, नमक जानवर को रोजाना चाहिए होता है। इसके अलावा 30 से 40 ग्राम आप उनको जो है 30 से 40 ग्राम मीठा सोडा भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूध देने वाले, अक्सर मुझे दोस्त पूछते हैं डॉक्टर साहब दूध देने वाले जानवरों को क्या देना चाहिए, तो मैंने कहा इसके आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको क्या खुराक है। इसमें जो दूध देने वाले जानवर हैं ना, पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हर दूध देने वाले जानवर को 50 से 100 लीटर पानी चाहिए। तो या तो ओपन शेड बना ले, जानवर को खुला छोड़ दें, खुद पानी पियेंगे, या उनको 3 टाइम आपने पानी भर के उसके आगे रखना है, यानी कि 50 से 100 लीटर उसका डेली का इस्तेमाल है। इसके अलावा 50% तूड़ी और सब्ज चारा, यानी कि जो आप सब्ज चारा डालें उसमें तूड़ी और सब्ज चारे के जो रेशियो हो, यानी कि आप 10 ग्राम मतलब 10 किलो अगर आप सब्ज चारा डाल रहे हो तो 10 ग्राम तूड़ी भी उसके साथ मिक्स करो, तो ये बेहतर होगा। या खल वंडा जो है उसके साथ मिक्स करो। इसके अलावा अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जानवर को वंडा कितना डालना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे जो वंडा है वो एक जानवर अगर 3 किलो दूध सुबह दे रहा है, 3 किलो शाम को दे रहा है, तो उसको 2 किलो वंडा लाजमी डालें। अगर इस यानी एक जानवर 7 किलो दूध 21 किलो दूध दे रहा है, तो उसको 7 किलो वंडा लाजमी डालना पड़ेगा रोजाना। अगर एक जानवर 45 लीटर दूध दे रहा है तो उसको यानी कि तकरीबन 8 20 10 किलो 15 किलो उसको वंडा डेली डालें। जितना जानवर दूध देगा उतना ही उनको वंडा ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि नेपियर ग्रास, जिसको सदाबहार घास भी कहा जाता है, ज्वार, बुत्थे वाली ज्वार भी कहते हैं लोग। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि उसको खिलाने के क्या फ़वाद हैं। जो अफवाहें या कुछ मतलब लाइम लोगों ने या अनपढ़ जाहिल लोगों ने उनको लोगों को बताते हैं कि नेपियर ना खिलाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेपियर के क्या फ़वाद हैं और हमें क्यों काश करना चाहिए, अगर हम काश नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान है। अल्लाह हाफ़िज़।